बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद किचन विद रुख। तो आज किचन विद रुख में हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़े के चिकन डोनट्स। तो चिकन डोनट्स के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन है मेरे पास, बोनलेस। थाई का भी है और ब्रेस्ट का भी है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे मीडियम साइज़ की एक प्याज थी मेरे पास छोटी वाली, वो ऐड कर दी है। 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। बॉयल्ड आलू है मेरे पास, मैश नहीं किया है, हम ऐसे ही इसमें ऐड करेंगे अभी। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मेरे पास 5 से 6 हैं। आप एक भी बड़ा ले सकते हैं इसमें, बड़े वाला, उसको कट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें जाएंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा इसमें 1 टीस्पून मैं दड़ा मिर्च डालूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, मेरे पास तीखे वाली है। अगर आपके पास हल्के कम तीखी है तो आप 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हल्दी पाउडर जाएगा 1/4 चम्मच। ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें जाएगा चाट मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला इसमें जाएगा। चिली सॉस जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून, सॉरी टेबल स्पून इसमें डाला है मैंने 1.5। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। वन टीस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको पीस लेंगे किसी भी चॉपर के अंदर, या किसी भी ग्राइंडर में आप डालकर इसको अच्छा सा पीस सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी धनिया बारीक चॉप। इसमें ऐड करेंगे हम भुने चने का आटा। अगर आपके पास ये आटा नहीं है भुने चने का तो आप इसमें ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं। अगर ब्रेड भी नहीं है तो आप बेसन को तवे पे भून लें और उसके बाद इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। ये बाइंडिंग के लिए होता है, बहुत अच्छी बाइंडिंग इससे होती है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो मैदा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं हाथ को ग्रीस किया है मैंने ऑयल के साथ, घी के साथ। तो सर्दी बहुत है तो घी जम जाता है फौरी, काफ़ी ठंडे हाथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका बॉल बना लेना है, बहुत इजीली इसका बॉल बन जाता है। अमेज़ा स्टिकी हो जाता है आलू की वजह से, लेकिन आप अगर इसको 2 या 5 मिनट के लिए रखते हैं फ्रीज़र के अंदर और ये ठंडा हो जाए काफ़ी, तो ये अच्छा खासा इसका बॉल बनेगा और ये स्टिकी भी नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा हमारा बॉल बना है। इसको मैं ऐसे प्रेस करूँगी, शेप दूंगी इसको, और साथ ही में हम इसको डोनट्स की शक्ल दे लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा जो डोनट है वो तैयार हुआ है, चिकन डोनट। इसको हम रखेंगे और एक और बनाएंगे। इसी तरह से हमने सारे ही तैयार कर लेने हैं। तो थोड़े से मज़े से हमारे जो है डोनट्स 17 से 18 बन चुके हैं और बहुत हमने अच्छे से बनाए हैं, बड़ी शेप में बनाए हैं। तो ये मैंने सर्दी थी तो एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। अगर ये गर्मी हो तो आप प्लीज़ एक दूसरे के ऊपर मत रखिएगा, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। तो ये ठंड की वजह से ये देखें आप, चिपकेगा नहीं। इसके अलावा हमने इसकी जो हमने इसको डिप करना है, जिसमें उसकी डिपिंग हमने तैयार की है, कॉर्नफ्लावर और मैदा लिया है और इसको हमने पतला सा घोल लिया है। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की थी और हस्बे जायका मैंने इसमें नमक ऐड किया है। बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना है, थिन हमने इसका मेज़ा तैयार करना है। इसके अलावा मैं ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ, होममेड है मेरे पास, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो चलें हम इसको तैयार करते हैं। ऑयल अच्छे से हमने गर्म कर लिया है। अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर लिया है क्योंकि हमने कच्चा मीट है, तो इसको एकदम से हमने जलाना नहीं है।
لو فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے، اور جب تک اس کے نیچے کلر نہیں آ جاتا ہے ڈونٹس کے نیچے تب تک ہم نے اس کو پلٹنا بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا اس کا کلر آ چکا ہے نیچے۔ ہم سبھی کو اسی طرح سے پلٹ لیں گے۔ تو ڈونٹس ہمارے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ ابھی میں اس کو نکال لوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ماشاءاللہ اس پہ کلر آ چکا ہے۔ بہت دھیمی آنچ پہ میں نے اس کو پکایا ہے۔ چکن ہم نے اس میں کچا ایڈ کیا تھا، تو اس لیے آپ دھیان رکھیے گا کہ آپ نے ایک دم سے اس کو کوک نہیں کرنا ہے، اس کو دھیرے دھیرے کوک کرنا ہے۔ تو ابھی میں اس کو نکال لوں گی۔ تو ماشاءاللہ سے ڈونٹس ہمارے تیار ہو چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ان کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ ماشاءاللہ سافٹ اور بہت مزے کے یمی سے ہمارے جو ڈونٹس ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ بہت ہی سافٹ تیار ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ٹیکسچر۔ ٹرائی کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔